तो हमारा आज काफी दिनों बाद ये चैप्टर एक्चुअली हमने किया स्टार्ट। बीच में थोड़ा सा मैं तबीयत सही नहीं थी, एज आपने डिस्कस किया था, ठीक है, कि तबीयत थोड़ी सही नहीं होने की वजह से मैंने ये कुछ दिनों में वीडियोस काफी कम आए, लेकिन अभी यस नेक्स्ट इस वीक से आपको काफी कंसिस्टेंटली वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। और अभी मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मैंने टॉपिक्स बनाए थे, अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक चैप्टर को, जिसे मैं अगला चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बनाने वाला हूं, तो वो कोशिश करूंगा कि वन शॉट वीडियो ही रखूं जिसमें आपको काफी क्लियर हो। मैं अब 2 वीडियोस बनाया करूंगा। एक वीडियोस में मैं खाली आपको थ्योरीज के बारे में पढ़ाऊंगा और एक वीडियोस में आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्या करने वाला हूं, क्वेश्चंस करने वाला हूं, ठीक है, जो बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अभी हमने ऐसे टॉपिक वाइज स्टार्ट किया था, तो क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, समझ में आने की जरूरत है, ठीक है। आज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पार्ट पे पहुंचा हूं, मैंने ओम्स लॉ तक और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस तक कर लिया। यहां से जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पहले जानने हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है एन इलेक्ट्रिक सेल। मैं आपको बताता हूं सेल क्या होता है। आपने देखा होगा बैटरी, छोटी छोटी सेल्स होते हैं, आपके टीवी रिमोट्स में काम आते हैं, आपकी घड़ी में काम आते हैं, आप वॉचेस पहनते हो, उसमें बहुत सारे जगहों पे ये सेल्स काम आते हैं, ठीक है। तो अब सेल दिखता तो कैसा है, लेकिन आप उसको लिखोगे कैसे एग्जाम्स में? बार बार तो आप सेल लिख नहीं सकते हो, उसको कुछ एक सिंबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ये जो भी देख रहे हैं हम, ये देखेंगे सिंबल्स। क्या देखेंगे बेटा? सिंबल। तो सेल कैसे दिखेगा? सेल दिखता तो ऐसे मोटा सा है, पतला सा, लंबा सा, राइट, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, दिखाओगे कैसे, कि साइंस के टर्म्स में उसे कैसे दिखाते हैं? तो याद रखना, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ ये लंबा होगा, यानी ऐसा, और दूसरी तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं? निकलते हैं, है ना। एनर्जी कौन कैरी करता है? ऐसे पॉजिटिव चार्जेस निकल के जाते हैं। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं उस डायरेक्शन में करंट, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस जाते हैं वो क्या है? अपोजिट ऑफ द करंट, ठीक है। तो सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। बैटरी, जिसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। आपके घर में जो इन्वर्टर होते हैं, या फिर मैं अगर आपसे बात करूं आपकी गाड़ियों में जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं, एक्चुअली बेसिकली एक सेल तो एक जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलाकर क्या बनाते हैं? बैटरी। तो आप देख सकते हो, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये सारे सेल्स मिले और क्या बनाते हैं? बैटरी। क्या बनाते हैं? बैटरी। अब आपके घर पे बटन होती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहते हो ना, तो स्विच ओपन का मतलब होता है ऑफ। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऑफ। मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, इसका मतलब है ऑफ। क्या है मतलब? ऑफ। ओपन का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। प्लग की और स्विच ऑफ। ऑफ में आप देख सकते हो कि ऐसे बनाता हूं, ये सिंबल होता है। ऑन में क्लोज्ड मतलब होता है ऑन। ऑन में बस बीच में यहां पे एक देख सकते हो, आपको क्या आ जाता है? एक डॉट आ जाता है। इसका मतलब है मेरा स्विच ऑन है, करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। वायर ज्वाइंट, 2 वायर्स को जब आप ज्वाइंट करते हो तो यहां पे दिख रहा होगा आपको एक सर्कल है बड़ा सा, राइट। तो ये वायर को क्या करते हैं? ज्वाइंट। क्या करते हैं? ज्वाइंट, ठीक है। कई बार वायर एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं विदाउट गेटिंग टच नहीं करते, मिक्स नहीं करते, तो वो ऐसे सिंबल्स में होते हैं। याद रखना, उसमें आपको क्या बताया जाता है कि ऊपर से वायर निकला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस सिंबल से, ये सिंबल बहुत मुश्किल है आपके लिए बनाना, आप ये सिंबल से आपको क्या करोगे? इलेक्ट्रिक बल्ब को डिनोट करोगे, ठीक है। रेजिस्टर, अरे वाह, दुनिया में हर एक चीज, बल्ब भी एक रेजिस्टर ही है सर। तो रेजिस्टर को जब मैं लिखता हूं तो ये ऐसे बनता है, इसका सिंबल है रेजिस्टर का, ठीक है। एक और है रियोस्टेट। मैं आपको रियोस्टेट दिखा सकता हूं, मैं अभी आपको इस जैसे खत्म करूंगा आपको रियोस्टेट दिखाऊंगा, आपने देखा भी होगा उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड अनलेस आप उसको क्या करो? कट करो, है कि नहीं, उसका साइज रिड्यूस कर दो तब। बट वेरिएबल रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड, रेजिस्टेंस कैन बी चेंज, ठीक है। और ये एरो बताता है कि रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अब आते हैं 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इनको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। एमीटर। एमीटर में एक तरफ पॉजिटिव ए बनाया हुआ, ए स्टैंड्स फॉर एमीटर, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा याद रखना कि ये क्या करता है? इट मेजर्स करंट। क्या करता है? इट मेजर्स करंट। अब आप बोलोगे सर ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि इन सब का यूज हमें सर्किट डायग्राम में मिलने वाला है, ठीक है। इट मेजर्स करंट। अगला आता है वोल्ट मीटर। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करता है?
इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसे हम कुछ लोग वोल्टेज भी बोलते थे, मैंने आपको बताया था पहले पिछली भी क्लास में कि वोल्टेज, ठीक है। और एक और आया गैल्वेनोमीटर, इसका काम है इट डिटेक्ट्स द करंट, इट डिटेक्ट्स द करंट। आपने वो देखा होगा टेस्टर होते हैं कई कई जगहों पे, वो टच करके देखते हैं, उसमें अगर लाइट ग्लो कर गई तो उससे करंट बोलते हैं। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर का भी काम वैसा ही कुछ है, ये करंट डिटेक्ट करता है कि कहीं से करंट कोई पास हो रही है कि नहीं। मैं एक शॉट डालूंगा और उस शॉट में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और एमीटर करंट मेजर करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप इसको नोट डाउन कर लो तब तक, और मैं आपको रील उसमें शॉर्ट में ही जरूर दिखाऊंगा कि रियोस्टेट भी कैसा दिखता है, ठीक है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं। तो अब अपने आते हैं सर्किट डायग्राम में। किसमें आते हैं? सर्किट डायग्राम में। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर ये सर्किट क्या है, क्या है सर्किट? तो सर्किट का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? बेसिकली ये एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। आप बोलोगे सर क्लोज्ड फिगर, इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा फिगर जो कि क्लोज हो, सर्कल एक क्लोज होता है, वैसे ही इसका नाम सर्किट, मतलब चारों तरफ क्लोज्ड फिगर यानी क्लोज्ड है। अब इस सर्किट में डायग्राम तो ठीक है, हम डायग्राम बना के देखेंगे, सर्किट में होता क्या क्या है। देखो हमने जितने भी चीजें पढ़ी अभी, क्या क्या पढ़ा? बल्ब, बैटरी, प्लग की, वायर जॉइंट, ये सारी चीजें मोस्टली चीजें यहाँ पे होती हैं, मोस्टली चीजें यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई सर्किट डायग्राम बनाना है, अब हमारे घर पे भी सर्किट डायग्राम होता है, हर जगह पे जितनी जगह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है सब जगह ये सर्किट डायग्राम होता है। कुछ जगहों पे कई सारी ये जो चीजें पड़ी हैं, कुछ जगहों पे ये सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजों पे कुछ चीजें होती हैं, कुछ जगहों पे सारी चीजें ही होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास बैटरी। क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? बैटरी या फिर सेल, ठीक है, बैटरी या फिर सेल। इसके बगैर सर्किट डायग्राम स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ऑब्वियसली सर, करंट चार्ज का सोर्स ही बैटरी है कि नहीं? यही है सोर्स ऑफ चार्ज। तो जब सोर्स ऑफ चार्ज ही नहीं रहेगा तो सर्किट कहां से बनेगा? बनेगा क्या? नहीं बनेगा, करेक्ट। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास वायर की होगी। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होगी बेटा? किसकी होगी? वायर की होगी। किसी होगी तीसरी, दूसरी रिक्वायरमेंट? तीसरी बता सकते हो? तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी पास होगी की। किसकी? की, या जिसे हम बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं बेटा? स्विच की। याद है आपको? यहां देखो पीछे, है ना, यहां पे क्या था? स्विच। ये इसकी रिक्वायरमेंट, बैटरी की या सेल की, कोई भी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हाँ कि ना? अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि दुनिया में हर एक चीज रेजिस्टर है। अब जब ये बैटरी को कनेक्ट करोगे, किसी चीज से करोगे, चाहे वो बल्ब से करो, चाहे वो मोबाइल को चार्ज करो, किसी से कुछ भी करो, घर में पंखा चलाओ, कुछ भी कराओ, तो एक रिक्वायरमेंट हमारी और होती है जिसका नाम है बेटा रेजिस्टर्स। क्या नाम है बेटा? रेजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, याद रखना, रेजिस्टर्स की। अच्छा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट, इतना तो चाहिए ही चाहिए भाई। अगर एक सर्किट डायग्राम बनाना है तो ये सारी चीजें चाहिए। बैटरी या सिंबल कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है कि नहीं? वायर कैसा होता है भाई? कनेक्टेड होता है। अगर कनेक्टेड है तो डॉट होता है, वायर को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। की और स्विच ये होता है ऐसा, है कि नहीं? दूसरा, रेजिस्टर्स कैसे होते हैं? ऐसे। तो ये दो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट हमारे पास मिनिमम है, इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या है बेटा? मिनिमम, एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, करेक्ट। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे सीखेंगे कि कैसे ना कैसे करके कैसे इस डायग्राम्स बन सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट चीजें हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं अब और क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। देखो, अगर आपको मेजर करना है करंट, क्या मेजर करना है? करंट, तो आपकी रिक्वायरमेंट एमीटर की भी होती है। किसकी होती है बेटा? एमीटर। अगर आपको मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपकी रिक्वायरमेंट वोल्ट मीटर की होती है। क्या होती है? वोल्ट मीटर की भी होती है, ठीक है। एमीटर को कैसे डिनोट करते थे? ऐसे, और वोल्ट मीटर को कैसे डिनोट करते थे? ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हाँ कि ना? याद रखना हमेशा एमीटर और वोल्ट मीटर तो ये चाहिए अगर आपको मेजर करना है तो, ठीक है। अदरवाइज सर्किट डायग्राम के लिए ये चार बेसिक सी चीजें जो कि क्या होती हैं? जरूरत होती हैं। तो कौन कौन सी चीजें हमने देखी अभी? सेल या फिर बैटरी चाहिए, है कि नहीं? स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये तो मतलब चाहिए, स्विच चाहिए, वायर चाहिए, क्रॉस करे ना करे, बल्ब है तो चलेगा, रजिस्टर जरूर चाहिए, ठीक है। और अगर आपको और भी मेजर करना है, एमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, और करंट डिटेक्ट करनी है, वैसे करंट फ्लो करेगी ही। अगर डिटेक्ट करनी है करंट तो गैल्वेनोमीटर भी ले लो, लेकिन जरूरत 1 2 3
और 4 5 6 इन सब की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आगे हम जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये चीजें जरूर देखेंगे कि कैसी चीजें बनती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो क्या है हमारे पास सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम का मैंने बताया स्टार्टिंग सेल से हो सकता है या फिर बैटरी से। याद रखना, कई बार मैं इसको सेल से भी डिनोट कर सकता हूं या फिर बैटरी से। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव तो छोटा वाला नेगेटिव। ठीक है, यहां से करंट निकली ऐसे, है कि ना। स्विच मैं इधर भी लगा सकता हूं, राइट में भी लगा सकता हूं, तो स्विच मैंने यहां पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच है, क्या है बेटा, स्विच। करंट ऐसे आई, ऐसा रेजिस्टर, और यहां से ऐसा, ये है बेसिक। क्या है बेटा, बेसिक। अभी ऑफ है, इसका मतलब ऑफ होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑन। डॉट लगा दिया तो ऑन। ये है मेरा रेजिस्टर आर, ये है मेरी बैटरी, और ये है मेरा स्विच। अब देखो 4 चीजें रिक्वायरमेंट है, बैटरी, सेल, सॉरी जिसे बैटरी या फिर सेल बोल दो, ये क्या चीज अपनी रिक्वायरमेंट है, स्विच ऑन होना चाहिए, है ना कि ना, रजिस्टर होना चाहिए, और करंट ऐसे आएगी। तो करंट कैसे फ्लश जाएगी, करंट जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कहां जाएगी बेटा, फ्रॉम, करंट विल ट्रैवल, करंट विल ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। यहां से फ्लो करेगी कहां तक, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट। ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक सर्किट डायग्राम है। बेसिक सर्किट में मतलब 3-4 चीजें चाहिए होती हैं, डायग्राम बन जाता है, बेसिक सर्किट बन जाता है। और ये क्लोज है, इसलिए सर्किट बोलते हैं इसको। ठीक, याद रखो। अगला है, मैंने मान लो अब थोड़ा सा इसको एडवांस बनाना है मुझे, जो चीजें हमें आगे भी काम आएंगी। तो मैंने बैटरी, सेल की जगह बैटरी ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा ज्यादा पावर ले ली, राइट। हाँ, याद रखना, मैंने स्विच को ऑन रखा, करंट ऐसे फ्लो कराया, ये तो रेजिस्टर मिला ऐसा, हाँ रेजिस्टर। लेकिन इसमें हमें 2 चीजें और ऐड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर और करंट के लिए एमीटर। तो याद रखना हमेशा के लिए कि जो करंट अगर आपको मेजर करनी है तो एमीटर आपको हमेशा कहां पे लगना चाहिए, सीरीज में। सीरीज क्या होती है, मतलब इस वायर के साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये एक एक्सपेरिमेंट लेके छोटा सा मैं शॉर्ट बना के आपको जरूर समझाऊंगा कि बेसिकली ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, हाँ कि ना, पक्का, ओके। तो आप हमेशा याद रखना कि ऐसे करंट, ये एमीटर को मैंने क्या लगा दिया, सीरीज में। आगे पता चलेगा आपको ये सीरीज क्या है। जब करंट ऐसे निकलेगी, ऐसे आएगी करंट, तो यहां पे पहले जाएगी, जिससे मेजर हो जाएगा कि कितनी करंट है। करेक्ट, हाँ कि ना। अच्छा, एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, वोल्ट मीटर। क्या है बेटा, वोल्ट मीटर। मैंने इसको ऐसे क्यों लगाया है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब करंट जब आई तो करंट, कुछ करंट यहां जाएगी, कुछ करंट यहां जाएगी। तो जब करंट डिवाइड हो जाएगी ना, तो समझ लेना वो क्या है, पैरेलल। तो वोल्ट मीटर को हमेशा मैं कैसे कनेक्ट करता हूं, पैरेलल। कैसे कनेक्ट करता हूं बेटा, पैरेलल। पैरेलल मतलब करंट डिवाइड हो गई ऐसे, पैरेलली, इसके साथ में पैरेलल, तो रेजिस्टेंस के साथ में लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर। और करंट को एमीटर क्या करता है बेटा, क्या करता है, सीरीज में। क्या करता है बेटा, सीरीज में। क्या करता है, ध्यान से सुनो, सीरीज में। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट सर्किट की ये है। ये थोड़ा आपके रिक्वायरमेंट के फॉर 10th स्टैंडर्ड के लिए रिक्वायरमेंट है, थोड़ा एडवांस है। बहुत ज्यादा तो एडवांस नहीं है, बट एडवांस है। कई सारी आप चीजें और ऐड कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग मुझे पूछते हैं, सर स्विच कहीं कहीं यहां होता है। कोई बात नहीं, आप स्विच को यहां भी बना सकते हो, इस तरफ, इस जगह भी स्विच हो सकता है। एमीटर यहां पे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस एमीटर सीरीज में लगना चाहिए और वोल्ट मीटर पैरेलल में। पैरेलल मतलब जहां से इसके साथ में ऐसे। ठीक है, हाँ कि ना। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या होती हैं पैरेलल और सीरीज कनेक्शंस। ठीक है, आगे आएगा, इनको काम हम डिस्कस करने वाले। ये है हमारा बेसिक सर्किट डायग्राम और ये है थोड़ा एडवांस सर्किट डायग्राम। ठीक है, अच्छा, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है और एमीटर हमेशा सीरीज साथ में लगता है। ठीक है, हाँ कि ना। इसे आप नोट डाउन कर लो। तो हमने सर्किट डायग्राम बनाना सीखा, हमने सीखा कि वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, एमीटर का काम क्या होता है। अब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हमने जो सर्किट डायग्राम सीखा है ना, अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज से कंसर्न है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है इस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का काम क्या है।
रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना। क्या करना? करंट को रोकना। और याद रखो कि रेजिस्टेंस कौन लगाता है? रेजिस्टेंस लगाने वाले होते हैं रेजिस्टर्स। कौन से होते हैं बेटा? रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, या फिर मैं बोल दूं कि रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो एक ही बात होगी। आप समझ जाना कि रेजिस्टेंस लगाता कौन है? रेजिस्टर्स। दुनिया में हर एक चीज रेजिस्टर है। कुछ रेजिस्टर्स करंट को ज्यादा रोकते हैं, कुछ करंट को कम रोकते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं वो थोड़ा करंट को कम रोकते हैं, और जो कुछ करंट क्या होते हैं, कुछ करंट को ज्यादा रोकते हैं, वो इंसुलेटर्स होते हैं। समझ में आ गया? रोकते सब है, थोड़ा या ज्यादा। ठीक है। करंट जब फ्लो कर रही है तो मैं पहले एक डायग्राम बनाऊंगा। ऐसा याद होगा आपको, ये सेल है, बैटरी नहीं, सेल ले लो, है ना। स्विच रख दिया मैंने, उसको ऑन कर दिया, करंट है, मैंने रजिस्टर लगा दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन। कितने रजिस्टर लगा दिए? तीन। एक R1 ले लिया, एक R2 ले लिया, एक R3 ले लिया। भाई बैटरी है, बैटरी से मैंने क्या किया? कई सारे क्या लगा दिए? रेजिस्टेंस लगा दिए। क्या लगा दिए? रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। मैंने आपको हमेशा बताया कि वोल्ट मीटर में हमेशा क्या करूंगा? पॉजिटिव से नेगेटिव लूंगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ऐसे पैरेलल। और एमीटर को मैं हमेशा क्या करूंगा? सीरीज में लगाऊंगा। क्या करूंगा? सीरीज में लगाऊंगा, ऐसे। करेक्ट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट अपनी पूरी हो गई। ठीक है। अब पॉजिटिव से करंट क्या करती है? निकलती है। ऐसे आई करंट, ऐसे आई करंट। करंट क्या होगी बेटा? ऐसे चली जाएगी, कुछ ऐसी चली जाएगी। हाँ कि ना? अब आपसे कोई पूछेगा कि अगर मैंने 3 रेजिस्टेंस एक साथ में लगा दिए तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? ये जो करंट आ रही है उसको रोकना। तो ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे रोकेंगे? कितना टोटल रेजिस्टेंस लगाएंगे? भाई ये वाला कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा, करंट को जाने से रोकेगा, ये वाला कुछ रोकेगा, और ये वाला कुछ रोकेगा। तो आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना रेजिस्टेंस लग सकता है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो अगर मैं निकालूं, या फिर इस टोटल रेजिस्टेंस को कुछ पढ़े लिखे लोग, हम तो नहीं, आर इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। हमेशा याद रखना, R इक्विवेलेंट या R टोटल, यानी टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो बस सीरीज में अगर है। अच्छा, अब सीरीज का मतलब क्या है? तो जो करंट जब आई ना बेटा, तो वो करंट क्या होगी? यही करंट इस रेजिस्टर को भी जाएगी, यही करंट इस रेजिस्टर को भी जाएगी, और यही करंट इस रेजिस्टर को भी जाएगी। तो जब याद रखना, करंट क्या होती है? एक ही जाती है। अब ये तो मेजर करने के लिए है, इसका कुछ नहीं, कुछ करंट जाएगी यहां, बट वो मेजर करेगी। लेकिन इस पे जो करंट आएगी वही इस पे आएगी, वही इस पे आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखना कि इन सीरीज कनेक्शन करंट जो होती है ना, करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टेंस या ऑल द रेजिस्टर्स। सारे रेजिस्टर्स में करंट क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम। रेजिस्टर्स क्या होती है? सेम। समझ में आ गया? याद रहेगा? ठीक है। दूसरा याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? चार्जेस की स्ट्रेंथ यहां पर और यहां पर, भाई तीनों में क्या होगी? सेम होगी। तो याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ऑल द, सेम होगा। अब बताओ, पक्का? यस सर, इसके अराउंड सेम होगा। लेकिन अगर मैं 3 वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं, लेट्स से यहां पे एक, एक यहां पे एक और एक यहां पे, तब क्या होगा? चार्जेस की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम। याद रखना, इज डिफरेंट इन व्हाट? इन ऑल द रेजिस्टर्स। याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। एक का हो जाता है V1, दूसरे का हो जाता है V2, तीसरे का हो जाता है V3। समझ में आ गया? और टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया? तो ये एक चीज, ये 2 चीजें याद रखना कि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होती है? डिवाइड नहीं होती है, और पैरेलल कनेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? इसे लिखो, नोट डाउन कर लो। तो अपना दूसरा टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या है रेजिस्टेंस इन पैरेलल? बेसिकली कुछ नहीं होता, देखो सिंपल सी बात है
कि अगर मैं एक बैटरी को कनेक्ट करूं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अब आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। ऑन किया स्विच, अगर मेरे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, ये पैरेलल है। क्या है बेटा? पैरेलल। करंट क्या हो रही है? इसे डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है बेटा? डिवाइड हो रही है। समझ में आ गया ना? आ गया कि नहीं? ऐसा। और वोल्ट मीटर को तो मैं हमेशा आपको बताया है पैरेलल में ही लगाते हैं, और एमीटर को मैं क्या करता हूँ? सीरीज में लगाता हूँ। कहीं कहीं जगहों पे ये नहीं भी लिखे होते हैं, तो आप हमेशा समझ लेना कि लगता ही लगता है। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। अब आप बोलोगे पैरेलल कैसे पता चला? तो सर जो करंट गई ना, वो करंट डिवाइड हो गई। मान लो इधर करंट चली गई I1, इधर चली गई I2 और इधर चली गई I3। इससे कोई करंट डिवाइड नहीं होती, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है, हाँ कि ना? चलो, तो करंट, तो याद रखना कि पैरेलल कनेक्शन में सबसे पहले एक चीज क्या डिवाइड होती है? करंट इज नॉट सेम, करंट इज नॉट सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स, ऑल द रेजिस्टर्स। लेकिन एक चीज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों के लिए एक ही है, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, इज सेम, इज सेम इन एवरी रेजिस्टर, इन एवरी रेजिस्टर, सबका सेम होता है। ठीक है, हाँ कि ना? अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? R टोटल, तो यहां पे होता है R टोटल या फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। याद रखना, यहां पे बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। कॉमन मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। वो ऐसी मिस्टेक है कि बच्चे जब 1/, जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो 1/2, 1/3, 1/4 करते हैं ना बाद में, क्योंकि यहां इस तरफ 1/RT है। तो याद रखना प्लीज, आप हमेशा याद रखना कि यू ऑलवेज फॉलो, यू ऑलवेज रिवर्स इट, या फिर कह सकते हो इसका हमेशा क्या निकालते हैं पता? रेसिप्रोकल। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इज मैंडेटरी। पूरा सॉल्व करने के बाद अगर R टोटल निकालना है तो रेसिप्रोकल उसको करना ही पड़ेगा। हाँ कि ना? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अगर पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आया 1/4, तो 1/RT इज इक्वल टू 1/4 है। रेसिप्रोकल करोगे तो RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। कोई बात नहीं, हम जब इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ऑलरेडी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और एक चीज याद रखना, यहां तक ये चैप्टर मैंने इसलिए थोड़ा तोड़ के समझाया, आगे जो भी हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे हम 1 शॉट में करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 1 शॉट में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। चलो बाय।